जय जय साईं। सर्वप्रथम मैं श्रद्धा के साथ श्री साईं बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। ओम साईं राम। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 50। श्री बालाराम धुरंधर। सांता क्रूज मुंबई के श्री बालाराम धुरंधर प्रभु जाति के एक सज्जन थे। वे मुंबई के उच्च न्यायालय में एडवोकेट थे तथा किसी समय शासकीय विधि विद्यालय मुंबई के प्राचार्य भी थे। उनका संपूर्ण कुटुंब सात्विक तथा धार्मिक था। श्री बालाराम ने अपनी जाति की योग्य सेवा की और इस संबंध में एक पुस्तक भी प्रकाशित कराई। इसके पश्चात उनका ध्यान आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों पर गया। उन्होंने ध्यानपूर्वक गीता, उसकी टीका, ज्ञानेश्वरी तथा अन्य दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया। वे पंढरपुर के भगवान विठोबा के परम भक्त थे। सन 1912 में उन्हें श्री साईं बाबा के दर्शनों का लाभ हुआ। 6 मास पूर्व उनके भाई बाबूजी और वामन राव ने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए थे और उन्होंने घर लौटकर अपने मधुर अनुभव भी श्री बालाराम व परिवार के अन्य लोगों को सुनाए। तब सब लोगों ने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। यहाँ शिरडी में उनके पहुँचने के पूर्व ही बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि आज मेरे बहुत से दरबारी गण आ रहे हैं। अन्य लोगों द्वारा बाबा के उपरोक्त वचन सुनकर धुरंधर परिवार को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी यात्रा के संबंध में किसी को भी इसके पहले से सूचना न दी थी। सभी ने आकर उन्हें प्रणाम किया और बैठकर वार्तालाप करने लगे। बाबा ने अन्य लोगों को बतलाया कि ये मेरे दरबारी गण हैं, जिनके संबंध में मैंने तुमसे पहले कहा था। फिर धुरंधर भ्राताओं से बोले कि मेरा और तुम्हारा परिचय 60 जन्म पुराना है। सभी नम्र और सभ्य थे, इसलिए वे सब हाथ जोड़े हुए बैठे बैठे बाबा की ओर निहारते रहे। उनमें सब प्रकार के सात्विक भाव जैसे अश्रुपात, रोमांच तथा कंठावरोध आदि जागृत होने लगे और सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात वे सब अपने निवास स्थान को गए और भोजन तथा थोड़ा विश्राम लेकर उन्हें मस्जिद में आकर बाबा के पांव दबाने लगे। इस समय बाबा चिल्लम पी रहे थे। उन्होंने बालाराम को भी चिल्लम देकर एक फूंक लगाने का आग्रह किया। यद्यपि अभी तक उन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया था, फिर भी चिल्लम हाथ में लेकर बड़ी कठिनाई से उन्होंने एक फूंक लगाई और आदरपूर्वक बाबा को लौटा दी। बालाराम के लिए तो यह अनमोल घड़ी थी। वे 6 वर्षों से श्वास रोग से पीड़ित थे, पर चिल्लम पीते ही वे रोग मुक्त हो गए। उन्हें फिर कभी यह कष्ट न हुआ। 6 वर्षों के पश्चात उन्हें एक दिन पुनः श्वास रोग का दौरा आया। वह यही महापुण्यशाली दिन था जबकि बाबा ने महासमाधि ली। वे गुरुवार के दिन शिरडी आए थे। भाग्यवश उसी रात्रि को उन्हें चावड़ी उत्सव देखने का अवसर मिल गया। आरती के समय बालाराम को चावड़ी में बाबा का मुखमंडल भगवान पांडुरंग सरीखा दिखाई पड़ा। दूसरे दिन काकड़ आरती के समय उन्हें बाबा के मुखमंडल की प्रभा पुनः अपने परम इष्ट भगवान पांडुरंग के सदृश ही दिखाई दी। श्री बालाराम धुरंधर ने मराठी में महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम का जीवन चरित्र लिखा है, परंतु खेद है कि पुस्तक प्रकाशित होने तक वे जीवित न रह सके। उनके बंधुओं ने इस पुस्तक को सन 1928 में प्रकाशित कराया। इस पुस्तक के प्रारंभ में पृष्ठ 6 पर उनकी जीवनी से संबंधित एक परिच्छेद में उनकी शिरडी यात्रा का पूरा वर्णन हम सुन चुके हैं। जय साईं राम।